हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अधूरा सीरीज के एपिसोड 2 को। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अभिराज को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग कर रहा होता है। तभी उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसको पानी के अंदर खींच रहा है, और वो जैसे तैसे करके पानी के ऊपर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। और तभी हमें उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। और दूसरी साइड हमें सुप्रिया को दिखाया जाता है जो कि वेदांत से बात कर रही होती है। इसके बाद हमें वापस से अभिराज को दिखाया जाता है जो कि रमन कैफे पहुंच जाता है और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड निनाद की याद में आया होता है। और हमें इसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हमें उस दिन को दिखाया जाता है जब अभिराज का इस स्कूल में पहला दिन होता है और अभिराज इसी कैफे में बैठा हुआ होता है क्योंकि वो इस स्कूल में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो शहर से बाहर रहते थे। तभी यहाँ पर निनाद आता है और वो अभिराज से कहते हैं कि मेरा भी आज पहला दिन है, लेकिन मैं घबराया हुआ नहीं हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और तुम चाहो तो मेरे दोस्त बन सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे सभी बच्चों से प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब निनाद को पता चलता है कि अभिराज को अंधेरे से डर लगता है, तो वह अभिराज के लिए एक टॉर्च लेकर आता है और इसी कैफे में उनकी फ्रेंडशिप होती है। अब जो अभिराज होता है वो कैफे में आने के बाद सभी लोगों से निनाद के बारे में पूछता है, लेकिन उसको यहाँ पर निनाद नहीं मिलता और उसको पता चलता है कि वो लोग तो कई सालों पहले ही जगह छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इसके बाद हमें बोर्डिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सुप्रिया होती है वो वेदांत को लेकर असेंबली रूम में आ जाती है जहाँ पर सभी रियूनियन वाले स्टूडेंट आने वाले थे, लेकिन जो प्रिंसिपल स्वामी हैं उन्होंने सुप्रिया से मना किया था कि वो यहाँ पर वेदांत को ना लेकर आए, लेकिन वो उनसे कहती है कि वेदांत यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी जो मालविका होती है, अभिराज की एक्स गर्लफ्रेंड, वो देव के पास ना जाकर अभिराज के पास आकर बैठ जाती है। और यहाँ पर हमें लग रहा होता है कि जो मालविका है वो अभी भी अभिराज से प्यार करती है। और इन दोनों के ब्रेकअप होने का रीजन ये होता है कि मालविका ने अभिराज को एक पार्टी में इन्वाइट किया होता है, लेकिन वो नहीं आता, तो इन दोनों का बहुत गंदा झगड़ा हो जाता है और इसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब जो अभिराज होता है वो मालविका से निनाद के बारे में पूछता है, तो मालविका उससे कहती है कि तुम्हारे फॉरेन सेटल होने के बाद मैंने सभी लोगों से बात करना बंद कर दिया और मुझे नहीं पता है कि निनाद कहाँ पर है। अब अभिराज को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। अभिराज स्कूल के दिनों को याद करके कुछ बातें बोल रहा होता है, लेकिन जो वेदांत होता है वो बैठा हुआ उसको बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा होता है। और जो वेदांत होता है वो अभिराज के पास आकर उससे कहता है कि वेलकम बैक आदू। अब जो अभिराज होता है वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको आदू कहकर बस निनाद बुलाया करता था। इसके बाद जो वेदांत होता है उसकी नाक से खून आता है और वो यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद वेदांत को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तब डॉक्टर उनको बताता है कि वेदांत पूरी तरह से ठीक है, बस उसको चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि वेदांत का ख्याल रखना पड़ेगा और सुप्रिया को उसके पास रुकने के लिए बोलता है। तभी जो अभिराज होता है वो सुप्रिया के पास आता है और उससे वेदांत के बारे में पूछता है। तब सुप्रिया उसको बताती है कि वेदांत अब पूरी तरह से ठीक है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पर हमें अभिराज के हाथ पर एक निशान भी दिखाया जाता है जो कि वेदांत के हाथ पर भी बना हुआ है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें देव और मालविका को झगड़ा करते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और इसके बाद हमें सुरेश को दिखाया जाता है जो कि पार्थ को बुली कर रहा था। तभी यहाँ पर नैन्सी आती है और वो सुरेश को कमरे में चलने के लिए बोलती है, लेकिन सुरेश उससे कहता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं और मैं अभी कमरे में नहीं जाऊंगा। तब नैन्सी खुद कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे सुरेश भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि नैन्सी कमरे में नहीं है और वो उसको छोड़कर यहाँ से चले गई है। और दूसरी साइड हमें डीन स्वामी को दिखाया जाता है जो कि सुप्रिया के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि सुप्रिया ही वेदांत को वहाँ पर लेकर आई होती है। और जो स्वामी है वो चाहते थे कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन वेदांत की वजह से सब कुछ खराब हो गया था। और इसके बाद जो सुयास होता है वो अपने सभी फ्रेंड्स के पास आकर उनको बताता है कि नैन्सी उसको छोड़कर यहाँ से चली गई है। अब जो पार्थ होता है वो ये बात सुनकर सुयास का मजाक बनाने लग जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा सुयास ही उसको बुली किया करता था और आज उसके पास पहली बार मौका था सुयास को बुली करने का। अब इसके बाद इन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। अब जो अविराज है वो सुप्रिया के पास जाता है क्योंकि वो वेदांत से बात करना चाहता था। अब जो
अविराज है वो वेदांत के पास आता है और उसको पता चल जाता है कि जो वेदांत है वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है जो कि किसी से बात नहीं करता। अब अविराज वेदांत को एक कहानी सुनाता है और उससे कहता है कि हम सभी के अंदर एक शैडो बॉय होता है जिसको अगर हम चाहे तो एक स्ट्रॉन्ग बॉय में बदल सकते हैं। और इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और वेदांत के पास सुप्रिया रुक जाती है क्योंकि आज वो उसी के साथ रुकने वाली थी। और जो अविराज है वो लाइट को ऑन करके ही सोता है क्योंकि उसको रात में अजीब से सपने आते हैं और लाइट बंद होने के बाद उसको पास्ट की बातें याद आने लग जाती हैं। लेकिन तभी सडनली लाइट बंद हो जाती है और जो अविराज होता है वो उठ जाता है और अविराज टेबल के पास जाता है तो वहाँ पर द शैडो बॉय नाम की उसको एक बुक दिखाई देती है जो कि हमेशा निनाद उसको पढ़कर सुनाया करता था। और इसके बाद हमें सूर्यास्त को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रहा होता है। तभी एक अजीब सी चीज उसके पास आती है और हमें दिखाया जाता है कि देखते ही देखते जो सूर्यास्त होता है वो अपनी जगह पर से गायब हो जाता है और जो सुप्रिया होती है वो यहाँ पर वेदांत के पास ही सो जाती है लेकिन वहाँ पर वेदांत नहीं होता। अब एक साइड से हमें वेदांत को आते हुए दिखाया जाता है जो कि सुप्रिया को घूर रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।